या अल्लाह, मेरी मदद कीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। देखने में तो चुड़ैल जैसी नहीं लगती। तुम दोनों को पता है चुड़ैल के पाँव उल्टे होते हैं, ऐसे। चलो अंदर चल के देखते हैं। इनके तो दांत भी बड़े नहीं है और नाखून भी नॉर्मल है। पाँव दिखाओ। पाँव तो नॉर्मल है। झाड़ू कहाँ है जिसपे तुम बैठकर आती हो? झाड़ू? क्यों? फिर चुड़ैल कैसे हो सकती है? तुम लोग मुझे चुड़ैल समझ रहे हो? वो छोटी मम्मी ने बोली। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ये हमें बहुत काम है, हम जाते हैं। मेरे पास चुड़ैल के, परियों की, प्रिंस और प्रिंसेस की बहुत सारी कहानियां हैं, सुपर हीरोज और सुपर विलेंस की भी। आप हमें स्टोरी सुनाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए पहले तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स? फ्रेंड फ्रेंड्स? फ्रेंड फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। यस। ज़ेन, ज़ेन रिलैक्स। मैं जानती हूँ कि तुम अपसेट हो। मुझे फंसाया उसने डैड के सामने। आप सही कहती रही मॉम, ये छोटे शहर की लड़कियां कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। आपने उसे गेस्ट रूम में जाने को कहा, वो बाहर जाकर खड़ी हो। रूम लॉक किया और सारा ब्लेम मुझ पर। डैड के लौटने का वेट कर रही थी कि कब वो आए और सारा ड्रामा क्रिएट करे। आई हेट हर। मैं उसे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? खासकर जब मुझे पता है कि उसने उस्मान साहब और तुम्हारे बीच में ऐसा पर्दा डाल दिया है कि उस्मान साहब को तुम्हारी तकलीफ नजर ही नहीं आ रही। मैं आलिया को उसके किसी भी गुनाह के लिए माफ कर सकती हूँ, सिवाय इसकी। लेकिन मैं उस्मान साहब को भी जानती हूँ। आज नहीं तो कल उन्हें पता चल जाएगा कि जिस लड़की पर उन्हें इतना फख्र और यकीन है वो असल में इतनी चालबाज और चालाक है। You don't worry about it, ज़ैन। तुम जाके चेंज कर लो, यतीम खाना कहाँ जाना है? नहीं मॉम, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा मत बोलो बेटा। उस्मान साहब ने खास करके तुम्हारे लिए और आलिया के लिए प्रोग्राम बनाया। ये वजह काफी है मेरे ना जाने के लिए। यही तो मैं चाहती थी कि तुम यतीम खाने जाने के लिए इनकार कर दो। यस। आपको हमें रोज एक कहानी सुनानी पड़ेगी। ओह,
तो ये डील है। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। नीचे इतना ड्रामा करके मुझे डांट खिलाई और यहाँ खिलखिला के हंस रही है। पर हम आपको क्या नाम से बुलाएंगे? चाचू से निकाह हुआ है तो चाची। नहीं, ये चाची वाची कूल नहीं है, इसलिए हम चाची नहीं बुलाएंगे। हाँ ठीक है, चाची बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग मुझे दोस्त बुला सकते हो। ओके? तो दोस्त आज कौन सी कहानी सुनाओगे? कहानी वहानी बाद में सुनेंगे, अभी चाची को कहीं बाहर जाना है। चलो तुम लोग बाहर जाके खेलो। बाय। मुझे तैयार होने के लिए कमरा खाली चाहिए। अगर तुम्हें तैयार होना। मैं यतीम खाने नहीं जा रहा। नहीं जा रहे हो? पर मामू की ख्वाहिश है कि वो अपनी खुशी से। एक झूठ पर खड़े रिश्ते की खुशियां भी झूठी होती हैं। जो किसी से बांटी नहीं जाती। पर अगर वही झूठ कुछ लोगों की जिंदगी का सच हो तो? मेरी जिंदगी का नहीं है और ना ही बनेगा। खुशी हुई है जानकर? जाओ अब इस खुशी को बांट लो। एक झूठ पर खड़े रिश्ते की खुशियां भी झूठी होती हैं, जो किसी से बांटी नहीं जाती। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे तो पूरा यकीन था कि मेरा बेटा यतीम खाने नहीं जाएगा। अच्छा है, अकेले ही नेकी करने से। बेगम, आलिया कहाँ है? अरे बेटे आलिया, चलो। जैन कहाँ है? जी वो, मुझे नहीं लगता वो आना चाहते हैं। जब पता ना हो तो बोला मत करो। खामखा में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है। मैं तुम्हारा वेट कर रहा था और तुम बिना बताए चली आई। चलो बेटे, जैन, वहां बच्चे इंतजार कर रहे होंगे हमारे। तुम्हें क्या लगा तुम डैड के सामने मुझे फिर फंसाओगी? नो चांस। एक खेल तुमने शुरू किया था जो मुझे खेलना पड़ा था। अब एक खेल मैं शुरू करूंगा जो तुम्हें खेलना पड़ेगा। और इस खेल के कायदे भी मेरे होंगे और चाल भी। लेकिन तुम्हारे नसीब में सिर्फ हार। अब तुम देखती जाओ मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। मामू की भांजी।
उस्मान जी, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, फिर आपने अपने बेटे की शादी चोरी चुपके क्यों की? हाँ उस्मान जी बताइए, ऐसा करने के पीछे आपका क्या इरादा था? बताइए सर। प्लीज सर जवाब दीजिए। We want answer. बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जवाब दीजिए सर। Please, Mr. Abdullah. फहद किसने बुलाया नहीं यहाँ? डैड, इन्हें बुलाने की जरूरत कहाँ पड़ती है? इन्हें खबर मिली होगी कि आप यहाँ आ रहे हैं, अपने आप चले आए। प्लीज इन्हें भेजो। जी जी आप चलिए, मैं संभालता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। प्लीज Sir, please, बताइए सर, बताइए सर। एक सेकंड प्लीज। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही पर्सनल मामला है। डैड नहीं चाहते कि आप इस बारे में कुछ भी लिखें या इसके बारे में छापें। सो इफ यू कुड प्लीज रिस्पेक्ट आवर सेंटिमेंट्स। थैंक यू। प्लीज बताइए सर, बताइए सर। मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगे। मॉम, मैं तो हमेशा से आता रहा हूँ। यहाँ बच्चे हमसे कितना प्यार करते हैं। जब भी मेरा मूड ऑफ होता था, यहाँ आकर खुशी मिलती थी। तो मैं इस मामू की भांजी को अपनी खुशियाँ क्यों छीनने दूँ? तो एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। शाजिया भाई, तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं बेटे? उनसे कहो कि बच्चे इंतजार कर रहे हैं, खाना नहीं आया। जी मैं अभी बुलाती हूँ। आदाब। माफी चाहता हूँ, आने में जरा देर हो गई। क्या है कि बच्चों का मामला है ना, इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है। मैंने खुद तवज्जो देकर खाना बनवाया हुजूर। शुक्रिया। अरे साकिब मियाँ कहाँ लग गए गुफ्तगू में? भाई खाना लेकर आओ। आलिया, मामू। चक्कीवाला साहब, ये बच्ची हमारी बहू है आलिया। आलिया, ये चक्कीवाला साहब है, शाजिया के वालिद। हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है तो खाना ही नहीं यहाँ से आता। अरे हुजूर, ये तो इनायत है आपकी, वरना हमारी क्या औकात। आपके तो इतने बड़े बड़े होटल है, केटरिंग तो आप वहीं से करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आहा, शाजिया ने जितनी तारीफ की थी, बाखुदा आप उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे साकिब मियाँ फिर लग गए गुफ्तगू में। अरे भाई खाना लगाओ, बच्चे भूखे हैं कब से। चलो बच्चों, सब लोग बैठ जाओ, खाना खाएंगे। आजा बच्चा। आलिया बेटे, आप दोनों बच्चों को खाना खिलाइए। शागिर्द, ये जरा बांट देना। दीदी, खाने में कंकर ही कंकर है, ठीक से खाया भी ना जा सकता। हाँ दीदी।
लाओ दिखाओ। आप लोग ये खाना मत खाइए, मैं अभी आती हूँ। ज़ैन, मुझे आद्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना क्यों नहीं परोस रही हो? भाभी वो क्या हुआ आलिया? वो खाना खाने लायक नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? खाने में बहुत सारे कंकर है और बच्चे उसे खा नहीं पा रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है आलिया। तुम प्लीज जाके डैड को अभी बताओ। अभी? और नहीं तो क्या, जब वो बच्चे खाना खा के बीमार पड़ जाएंगे तब बताओगी क्या? और सोचो इसके बाद डैड की कितनी बेइज्जती होगी। ठीक है। क्या हुआ? क्या बातें चल रही थी? ज्यादा कुछ नहीं मॉम। जो खाना चक्की वाला साहब लाए हैं उसमें बहुत सारे कंकर। मामू, एक मिनट आपसे बात करनी है। आपने मुझसे कहा था कि आपको इस बात का बखूबी इल्म है कि ये बच्चों के लिए है, तो एहतियात क्यों नहीं बरती आपने? हुजूरे वाला, हैरत तो मुझे इस बात की हो रही कि आप मुझ पर शक करें। क्या मुझे नहीं पता कि आज कितना मुबारक मौका है? क्या मैं ये नहीं जानता कि इस यतीम खाने के बच्चों से आप कितनी मोहब्बत करते हैं? बावजूद उसके मैं ऐसा करूंगा? हुजूर, आप तो जानते हैं कि मेरे खाने की मार्केट में क्या रेपुटेशन है। हो ना, आलिया से कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई है। उस्मान साहब, आप खुद ही खाना टेस्ट कर लीजिए ना, बात साफ हो जाएगी। जी बेशक, आप टेस्ट कर लीजिए, बात साफ हो जाएगी। आइए, आओ बेटा। आइए। आलिया बेटे, तुम भी चख के देखो। मामू, पहले खाने में वाकई में कंकर थे। आलिया बेटा,
लेकिन खाना तो यही है। मामू, उस बच्चे ने भी मुझे और फिर मैंने अपने आंखों से देखा है, खाने में कंकर थे। क्या कहना चाहती हो आलिया? मेरे अबू झूठ बोल रहे हैं। शादिया वो ऐसा कुछ नहीं कह रही है। मुझे चुप रहने को मत कहो फाहद। वो सबके सामने मेरे अबू पे तोहमत लगा रही है। बेटा बस बस कर भाई, गलती होती है इंसान से, और आलिया भी इंसान है। लेकिन उस्मान साहब, आज तक इस कारोबार में किसी ने मुझ पर उंगली नहीं उठाई। आज पहली बार मेरी फैमिली से किसी ने इस तरह। चक्की वाला साहब, आलिया की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। जाहिर है आपको बुरा तो लगा हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा हमें लग रहा है। आई एम सॉरी। चक्की वाला साहब, मैं शर्मिंदा हूँ। अरे हुजूर, ये क्या कह रहे हैं? मैं जरा बच्चों के साथ बैठता हूँ थोड़ी देर। चलिए अबू। हाँ चलिए चलिए। ऐसी बेइज्जती तो मेरी आज तक कभी नहीं हुई। अबू बस कीजिए ना। एग्जैक्टली। और कितना ड्रामा करेंगे? हाँ, मैंने आलिया को गलत साबित किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही थे। उस खाने में कंकड़ थे और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और आपकी ये गलती पकड़ी जाती अगर मैं सही वक्त पर वो खाना नहीं बदलवाती। माफ कर दीजिए मैडम। मैं वादा करता हूं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मम्मी प्लीज अबू को माफ कर दीजिए ना। शुक्रिया। गलती तुमने की और शर्मिंदा मॉम डैड को होना पड़ा। माफी मांगनी पड़ी उन्हें सबके सामने। मेरी भाभी को रुला के तसल्ली हुई। और कितना झूठ बोलोगी तुम? ज़ैन,